अस्सलाम वालेकुम हज़रात, आप देख रहे हैं हज़रात और मैं हूं काशिफ खान और मैं हूं सलीम आफरीदी और आप हमें देखते रहते हैं हज़रात में। और हज़रात एक ऐसा शो है जिसमें आप इंजॉय भी करते हैं, हमारे जो सेलेब आते हैं वो भी इंजॉय करते हैं, हमारे कैमरामैन भी इंजॉय करते हैं, हमारे डायरेक्टर भी इंजॉय करते हैं और कभी कभी हमारी किसी बात पर वो कह देते हैं हज़रात। वाह 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 वाह। और ये जिस तरह आपने ये पूरी बात कही है, इसको तो मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ सलीम भाई। इसलिए कि 4G का ज़माना है, दौर फास्ट हो गया। फास्ट हो गया? अच्छा, कितना फास्ट हो गया हमारा ये जो ज़माना है? ये किस सिमत में जा रहा है? सिमत में नहीं जा रहा, समत में जा रहा है। ओए होए, अच्छा। हाँ, सही वर्ड बोला करो। और ये जो बल्ब होता है वो बल्ब होता है। वाह 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 वाह, बल्ब होता है। तो ये आपको इतनी सारी चीजें कैसे पता है? यार टेलीनॉर की लाइन है, 4G लाइन ली हुई है मैंने टेलीनॉर की। जो कुछ पूछना है फास्ट एकदम फौरन आपको रिस्पॉन्स मुझसे टेलीनॉर 4G की स्पीड से फौरन पता लग जाता है, इंटरनेट से कुछ भी पूछो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब तुम कोई चीज तो मेरे पास भी है सलीम भाई। अरे तो तुम भी कुछ मैं सर्च करूं इसमें? हाँ जी, पूछूं इससे? हाँ भाई ये बताओ कि सलीम भाई इस वक्त कहाँ पर है, ये बता देगा? यार ये तो तुम्हारी आंखें बता देंगी कहाँ पर है। मेरा दिमाग कहाँ है ये पूछो। बिल्कुल सही। सलीम भाई का दिमाग कहाँ है बताइए? ये तुम कुछ ऐसा जुमला पूछो जिसकी मैं इंग्लिश बना। सदर में गोलियां चल रही हैं, इसका मतलब क्या? सदर के बाजार में गोलियां चल रही। बिल्कुल सही। द टैबलेट आर वॉकिंग इन प्रेसिडेंट मार्केट। ये तो परफेक्टली बताया। देखो एक और जुमले का मैं पूछता हूँ। काम हो गया और होता चला गया। काम हो गया और होता चला गया, आप बताइए। द वर्क हैज डन एंड डन 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 डन। वाह वाह वाह। तो ये भी ब्रांडिंग जो है वो डन 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 हो गई जी। तो आप भी अगर कोई और सा 4G इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे छोड़िए और टेलीनॉर 4G स्पीड पे आइए, ताकि आपके पास भी दुनिया भर की मालूमात हो और आप भी सबसे आगे हों। और लम्हों में ही आप किसी भी चीज़ का पता कर सकते हैं, कोई भी चीज़ देख सकते हैं। फौरन यूट्यूब। अच्छा, अगर कोई चीज़ देखनी हो तो भी? नहीं, आप मेरा चैनल देखिएगा, सलीम आफरीदी 11 यूट्यूब पे। ये आप नई टीम बना रहे हैं इसका सिर्फ टेलीनॉर 4G की स्पीड की वजह से मैंने ये चैनल खोला। अच्छा सलीम भाई, ये जो आप टीम बना रहे हैं, जो 11 आप बना रहे हैं, ये नई इलेक्शन में के लिए बना रहे हैं आप? नहीं, मैं सिलेक्शन के लिए बना रहा हूँ। हमारी टीम में कोई इलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा ऐसे फनकारों का कि जो एक अजूबे के तौर पर दुनिया में मशहूर है। जैसे तुम खुद, तुमने जिस कदर स्पीड में काम किया, तो तुम्हें काशिफ खान जिस तरह तेज बोलता था, 4G काशिफ खान उस दौर में आ गया था जब हमारे यहाँ 4G नहीं आया था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी मैं आ गया था। जी। अच्छा सलीम भाई, इलेक्शन हो रहे हैं जी, आप किस हलके से खड़े हुए हैं? मैं उस हलके से खड़ा हो रहा हूँ जहाँ हल्का कोई नहीं है। सब भारी है लोग? भारी हैं या भारी हैं? नहीं, कुछ लोग बाहर हैं, कुछ भारी है और कुछ अंदर भी है। बात यह है कि अच्छा, भारी वाला भारी होता है या अंदर वाला भारी होता है? मैं तुम्हारी इन अल्फाज से समझ गया कि यकीनन कोई सियासी शख्सियत आज हमारी मेहमान है, जिसके हवाले से तुमने इलेक्शन और सिलेक्शन की बात। बिल्कुल सही। और इस इलेक्शन में बहुत सारे लोग हिस्सा ले रहे हैं और हमारा प्लेटफॉर्म सबके लिए ओपन है। हम सबको यहाँ बुला सकते हैं इंशाल्लाह और अपने दिल की बात। मैं ये समझता हूँ कि हम जैसे फनकारों के लिए कम से कम 10 वोट का हिस्सा होना चाहिए, ताकि हर पार्टी को हम वोट दे सकें। वाह, हर जगह जाके। नहीं, वैसे तो ये आसानी से दस्तयाब है। आप तो कहीं जाएगा, भाई वोट डालना, बोला भाई डाल लो, मतलब बोल देंगे तुम्हें तो डाला है। लेकिन अंगूठे पे निशान नहीं लगवाइएगा, क्योंकि अंगूठे पे निशान लगा लिया तो फिर गैर कानूनी हो जाएगी हर चीज। नहीं, मैं तो कहता हूँ अंगूठे पे क्या, आप उम्मीदवार के ऊपर कोई भी दाग नहीं होना चाहिए। तो आइए मिलवाते हैं आपको NA 247 से कौमी असम्बली की उम्मीदवार और PSP की रहनुमा फौजिया कुसूरी। जी, तो फौजिया कुसूरी साहिबा, हमने आपको PSP की रहनुमा कहा, कुछ नया नहीं लगा आपको? बिल्कुल नया लगा जी। हकीकत ये है कि मैं नई हूँ भी पाक ज़मीन के साथ, मगर पाक सरज़मीन खुद एक नई जमात है। ये नई जमात है, 2 साल भी इनको बने हुए नहीं हुए हैं। और मेरी तमाम तर ज़िंदगी जो पॉलिटिकल करियर रहा है वो PTI से ही शुरू हुआ था। 22 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रही हूँ और जो वो एक नज़रिया था, वो एक फ़िलासफ़ी थी, एक नया पाकिस्तान बनाने की, एक जुनून था, एक जज्बा था कि सब कुछ बदलेंगे, निज़ाम बदलेंगे, नए चेहरे लाएंगे, नई लीडरशिप को सामने लाएंगे। इतना कुछ वही बदल गया कि तब्दीली की बात करते करते तहरीक इंसाफ खुद ही तब्दील हो गई। तो ये क्या मसला हुआ कि लोग अब तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहे हैं, जॉब दर जॉब,
और आप छोड़ के जा रही हैं। वाकई है तो बड़ी अनयूजुअल सी बात। मुझसे भी लोगों ने पूछा। असल में मैं आपको क्या बताऊं कि जो भी हमारा नज़रिया था, जो भी इमरान खान ने हमें सबक सिखाया इतने सालों तक, शायद मैं उनमें से एक हूँ कि वो मेरे ऊपर इतना मेरे अंदर है, वो तमाम ख्यालात, वो तमाम जज्बात, और मैंने इतना दिल से उस फ़िलॉसफी को यकीन किया उसके ऊपर कि मेरे लिए जो इतने हैवी कॉम्प्रोमाइज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर चुकी 2013 से जो शुरू हुए थे, पार्टी का नक्शा बदल गया, पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन डस्टबिन में गिर गया, वर्कर्स परेशान, पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं, पार्टी के अंदर इंसाफ नहीं, और ये वो तमाम चीज़ें थी जिनकी मैं निशानदेही करती थी। मुझे बच्चे अगर मदर और पीटीआई कहते थे पार्टी के, तो वो इसलिए कहते थे कि मैं खुद एक ग्रास रूट की कारकुन, मैं उनके साथ काम करती थी, मैं वर्कर्स में उठती बैठती थी, उनके दुख दर्द को समझती थी, उनकी उमंगों को समझती थी, और वो मैं जब पार्टी की लीडरशिप के सामने रखती थी और कोर कमिटीज़ में बयान करती थी, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं ही उनके लिए थ्रेट सी बन गई। अच्छा, ये वही है कि आप कितना लोगों को सुधारेंगी, जब वो नहीं सुधर पा रहे तो आप रास्ते से हट गई। ऐसी जमात बनी थी जो एक निज़ाम में तब्दीली की बात करती थी। ये इसलिए नहीं आई थी कि पाकिस्तान में सियासी जमातें जो हैं उनकी कमी थी, रिवायती सियासी जमातें तो माशाल्लाह बहुत हैं, और ना कोई सियासी लीडर इक़्तिदार में या वज़ीर आज़म या सदर बनने से कुछ वो पॉपुलर हो जाता है या कोई उसकी इज्जत में इजाफा होता है। उसूलों से होता है, उसूलों से होता है। इज्जत इंसान को मिलती है उसके अमाल से। बातें तो हम बहुत अच्छी बड़ी बड़ी हम आप सब कर सकते हैं। ऐसे उसूलों का फ़ायदा जब इक़्तिदारी नसीब में ना हो। अब 20-22 साल हो गए मेहनत करते हुए खान साहब को पार्टी में, फिर प्लस ये कि अब 10-5 साल ही बचे। अब जो पाकिस्तान में तब्दीली लानी है उसके लिए इक़्तिदार ज़रूरी है, उनका ये कहना है। तो आप इससे मुत्तफिक नहीं क्या? देखिए जी, एक हद तक आपकी बात में बहुत वज़न है। अब इक़्तिदार 5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में मिला, और उससे पहले खान साहब ये कहते थे कि 90 दिन में हम करप्शन दूर कर देंगे। तो अब तो 5 साल गुजर गए और खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब का कोई अमल ही नहीं आया। जो एहतसाब कमिश्नर बनाए गए थे, जो एहतसाब कमीशन भी बनाया गया था, उसके भी जो जनरल दुरानी जिनको लगाया गया था उनको भी हटा दिया गया, तो एहतसाब नहीं हुआ ना। अरे तो अब पार्टी में इस वक्त भी पुराने 11 वर्कर मौजूद हैं। तो 11 ही हैं वो। सीटें 372 हैं। वो बाकी जो जितने शामिल किए वो ऑडियंस में है। अच्छा, मतलब ताली बजाने वो स्टेडियम में ताली बजाएंगे और उन पर नजरें रखी जाएंगी। वो 11 आदमी नजरें रखेंगे, कोई करप्शन ना करे, कोई चीटिंग ना करे। मगर पुराने लोग, फरसूदा आइडियाज, पुरानी सोच, करप्ट लोग, वो क्या नया करेंगे पाकिस्तान के लिए, आप मुझे बताएं। वैसे पता है अच्छी बात है, उन्होंने तो कहा कि इलेक्टेबल्स हैं और जिनको साइंस आती है इलेक्शन की उनको टिकट्स दिए। बिल्कुल बिल्कुल। 13 में क्या हुआ था कि 100% लग रहा था कि खान साहब जीत जाएंगे, लेकिन वो इलेक्टेबल लोग नहीं थे उनके पास, नए थे, मासूम, सीधे साधे। इतनी सच्चाई का फायदा क्या जब इलेक्शन न जीत सके। 13 में बहुत कुछ अच्छा हुआ है। 2013 से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अकेले वाहिद इमरान खान थे जिनके पास सीट थी, और 2013 में 34 सीटें थी। इट्स नॉट अ स्मॉल अचीवमेंट, बहुत अच्छा बड़ा काम था। अच्छा, अगर उसी रफ्तार से चलते तो शायद 350 हो जाती। मैं ये समझती हूँ कि अगर खान साहब अपने वर्कर्स पे, अपने वोटर्स पे, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, जो नए सपोर्टर्स थे, अगर अपने ऊपर एतमाद करते, अपनी फिलॉसफी पे, तो आज खान साहब एक रेवोल्यूशनरी लीडर कहलाते और एक पूरी चेंज, एक तब्दीली पाकिस्तान में लोग खुशी से इंतजार कर रहे होते। एक बात मुझे आप बता दें, कसूर की कसूरी मेथी मशहूर है, नूरजहां मशहूर है, फौजिया कसूरी मशहूर है, और क्या आइटम है? क्या आइटम है मुझे नहीं मालूम जी। वैसे मैं कसूर से नहीं हूँ, मैं तो कराची से हूँ। यही मेरा शहर है, यहाँ मैं पैदा हुई, यहाँ मैं स्कूल गई, आप मैंने कसूरवार समझ रहे थे, ये बेकसूर निकली। तो जिस तरह ये माशाल्लाह जली भुनी बैठी है पीटीआई के हवाले से, तो वो हस्बैंड आपका कभी ये नहीं बोलते कि मेरा क्या कसूर है? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं और मेरे हस्बैंड बहुत टॉलरेंट है। और बाय द वे भाई, मैं किसी से जली भुनी नहीं हूँ। दुखी इंसान हो सकता है, बहुत फर्क है। दिल टूटा हुआ और ख्वाब मैं किस चीज से जलूंगी, ये वो
वो जमात है जिसको मैंने बनाया, इसमें वो बच्चे हैं जो मुझे माँ कहते हैं और आज भी कहते हैं। मैं नहीं हूँ मगर आपको अपने कभी व्हाट्सएप ग्रुप दिखाओ, भरे हुए पीटीआई के ग्रुप, दिन और रात मुझे लड़के और औरतें फोन करती हैं पीटीआई से। पीटीआई तो मेरा उनका रिश्ता तो खत्म नहीं वाले तो माँ कहते हैं, अम्मी बना लिया उन्होंने। तो ये जो बीएसपी वालों ने क्या कहा? बाजी क्या? मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। मैं भी अपनी बड़ी बहन को बाजी कहती थी। तो ये तो है ही, बाजी इज अ वेरी टिपिकल मतलब यहाँ का इसका मतलब है कि अब पॉलिटिकल पार्टीज में माँ बहन चल रहा है मामला। ये तो अच्छी मतलब अच्छी बात है भाई। देखिए मैं समझती हूँ ख़वातीन के लिए किसी भी प्रोफेशनल कोई भी स्फेयर हो ज़िंदगी का, जो ख़वातीन अपने घरों से निकलती हैं कुछ भला करने के लिए, कुछ अपने स्किल्स डेवलप करने के लिए या कोई कौम की खिदमत के लिए, उनके लिए बहुत मुश्किलात है। और रियली ज़रूरत यह है हमारे माशरे के अंदर एक तो टॉलरेंस की बहुत ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि आप और मैं हर चीज़ पे एग्री करें, मगर अगर हम डिसएग्री करते हैं या हमारा कोई सियासी इख्तिलाफ है तो उसका ही थोड़ी मतलब है हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। आप भी पाकिस्तान के लिए हैं और मैं भी पाकिस्तान के लिए हूँ। आपका कोई और तरीका हो सकता है, मेरी कोई और सोच हो सकती है। 247 की तरफ आते हैं। ये बताइए कि NN 247 में मुस्तफ़ा कमाल जो हैं उन्होंने पूरे कराची में बड़े ब्रिजेस बनाए, अंडर पासेस बनाए, सड़कें बनाई, लेकिन कुछ पिछले 5 सालों में NN 247 में सड़कें नहीं बनी, बिल्डिंगें बनी। तो आप बिल्डिंगें बनाएंगी कि सड़कें बनाएंगी? देखिए खाली प्रोग्राम बनाएंगे। देखिए जी, हर चीज़ को बनाने में पॉलिटिकल विल चाहिए होता है। कितनी कागज़ में अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं, हर किस्म के बेहतरीन कागज़। हमारे यहाँ की रोडें अच्छी अच्छी भी कागज़ पे ही होती हैं, बस सारी रोड़ी डाली और कितना खूबसूरत। चले एक काम करते हैं कि हम ब्रेक पे जाते हैं और मेरे उस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है कि फौजिया कसूरी साहब का नाम ये कसूरी कैसे पड़ा है। कि ब्रेक से वापस आने के बाद हम पूछेंगे इनसे कि इनका क्या कसूर था जो कसूरी हो गई। मिलते ब्रेक के बाद। देखते रहिए। डंडा जो है ना वो सबको सीधा कर देता है। इसमें क्या है, हर आदमी अपने राइट के लिए जब दौड़ता है तो फिर जूतियों में दाल बटरी होती है ना। हमारे यहाँ दूध मिलता है ना कोई दवाई मिलती है ना कोई बुराई मिलती। बुराई भी हमारे खालिस नहीं है, मिलावट, उसमें भी एक आध को शामिल कर लेते हैं। जी एक बार फिर हजरात में हम आ गए आपके साथ और हमारे साथ हैं फौजिया कसूरी साहिबा। लेकिन एक बात बताओ कि हमने क्या कसूर किया है जो कैमरा टेढ़ा कर दिया है? भाई ये हजरात की शूट है, कोई कुरकुरे की ऐड थोड़ी बना रहे हैं आप जो आपने कैमरा टेढ़ा कर दिया। वैसे टेढ़ा है पर मेरा है। है सीधा कर लो भाई। वाह वाह, बहुत शुक्रिया जी। तो मैडम बात ये हो रही थी, कसूर का पूछा था। कसूर का पूछा था तो कसूर कह रही कसूर मेरा नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारा पूरा पाकिस्तान है भाई। अरे वाह, हमारा भी आपका। देखिए जी, मैं कराची पैदा हुई थी। अच्छा। और ये हकीकत है, मेरे पेरेंट्स इंडिपेंडेंस के ऊपर पाकिस्तान आए थे इंडिया से। अच्छा, तो आप उस वक्त उनको महाजिर कह सकते हैं कि हिजरत की थी। इंडिया कहाँ से? दिल्ली से। अरे जी, और जैसे और इतने लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, सब अपना घर बार छोड़ के पाकिस्तान आए थे। मैं उन खुश नसीबों में से हूँ कि पाकिस्तान बनने के कुछ साल बाद एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुई। माशाल्लाह। आई लव पाकिस्तान। अच्छा, वैसे कितने साल के बाद पाकिस्तान बना? 5 साल। अच्छा, ऐसी एक सवाल है। चले देखिए जी, द पॉइंट इज़ के हम खुशकिस्मत हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए। मैंने कभी अपने को महाजिर नहीं कहा, मैं महाजिर हूँ नहीं। हाँ, मैं उर्दू बोलती हूँ, मेरी फैमिली उर्दू स्पीकिंग है, बट अब्बू अम्मी महाजिर थे। नो भाई, हमारे पास इतना बड़ा पाकिस्तान है, हम इतने से कोने में छुप के बैठ जाएं कि नहीं जी हम महाजिर हैं। हम नहीं है महाजिर। मैं तो आज़ाद मुल्क में पैदा हुई, मैं पाकिस्तानी हूँ। और जो पाकिस्तान के अंदर रिसोर्सेज हैं, जो पाकिस्तान के अंदर राइट्स हैं आइन के मुताबिक, मैं समझती हूँ तमाम शहरी हकदार हैं और तमाम शहरियों को वो राइट्स मिलने चाहिए। तो हम अपने को महाजिर कह के कन्फाइन चले छोड़ दें, महाजिर को छोड़े कोई बात नहीं। कसूरी फैमिली से मुलाकात कैसे हुई? उनसे बस मेरी शादी हुई। मेरे हस्बैंड मेरे कज़न भी हैं और वो लाहौर रहते थे और मैंने यहाँ से जब कॉलेज कंप्लीट किया तो फिर हमारी शादी हुई और शादी होके मैं और मेरे हस्बैंड अमेरिका चले गए पढ़ने के लिए। अरे अच्छा। तो बस फिर हम वहाँ अमेरिका में कहाँ?
हम वी वर इन नॉर्थ कैरोलिना एंड वर्जीनिया। लोग पढ़ाई के दौरान लोग सेटिंग करते हैं, उन्होंने पढ़ाई सेटिंग शादी के बाद पढ़ाई नहीं, वो हनीमून प्लस एजुकेशन थिंग था। बहुत पढ़ रहे थे भाई, बहुत मेहनत की है लाइफ के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हैज़ बीन काइंड। वी हैव 3 चिल्ड्रन, तो एक बेटा है, 2 बेटियां हैं। मेरे बच्चे वहीं पैदा हुए थे। और फिर जब हम पढ़ चुके, मेरे हस्बैंड एंड एवरीथिंग, तो फिर ही स्टार्टेड वर्किंग। और उसके थ्रू बैंकर थे, और उसके थ्रू हम मिडल ईस्ट में उनका ट्रांसफ़र हुआ। हम पाकिस्तान रहे 6 साल, फिर बहरीन रहे, फिर दुबई रहे, फिर हम फिर आप कह रहे हैं मैं महाजिर नहीं हूँ, और फिर हम पाकिस्तान वापस आ गए, बिकॉज दिस इज़ होम। महमूद अली कसूरी साहब, वो आपके क्या लगते हैं? जी, वो मेरे ससुर थे। और माशाल्लाह ना सिर्फ वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट लॉयर थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग उनकी इज़्ज़त करते थे। ये जो आइन है 1973 का, ये उन्हीं वही इसके आर्किटेक्ट है। और माशाल्लाह का लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर रह चुके थे भुट्टो साहब की गवर्नमेंट में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ। बट ही वाज द फर्स्ट वन टू आल्सो रिज़ाइन फ्रॉम हिज कैबिनेट पोजीशन इन 3 मंथ्स, बिकॉज वो एक फाइटर थे। उन्होंने सारी ज़िंदगी सिविल राइट्स और आमरीत का मुकाबला किया। मतलब जब उन्होंने हकीकत देखी तो वो भी पीछे हट गए। खुर्शीद कसूरी जी, वो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, वो मेरे हस्बैंड के सबसे बड़े भाई हैं। अच्छा, आप क्या समझती हैं, वो कसूरी या बेकसूरी उनकी तरफ? आप क्या, किसकी तरह? खुर्शीद कसूरी साहब की तरफ? देखिए जी, खुर्शीद कसूरी का ये है कि माशाल्लाह 17 साल तक वो तहरीक इस्तक़लाल के मेंबर रहे। वाह वाह। फिर वो मुस्लिम लीग के साथ रहे अज़हर खान साहब के साथ। उन्होंने भी जेलें काटी जमहूरियत के लिए, और वो मुस्लिम लीग में भी रहे, और वो MNA भी इलेक्ट हुए अपने हल्के से, पढ़े लिखे इंसान। लेकिन फिर जब मुशर्रफ साहब की कैबिनेट में गए तो जी, तो जब वो मुशर्रफ साहब की कैबिनेट में आए थे, तो मैं आपको ट्रूथफुली ये बताऊं कि मैं तो बेइंतहा उनका एहतराम करती हूँ, और सब उनको फैमिली में और अदरवाइज इज्जत करते हैं, क्योंकि वो एक बहुत नेक दिल और शरीफ इंसान है, पढ़े लिखे बैलेंस्ड आदमी है। पर हमें तकलीफ ज़रूर हुई थी कि उन्होंने एक आमिर के साथ में एक डिक्टेटर की गवर्नमेंट। आमिर कौन था? ये आमिर बहुत हरकतें करता है। नहीं, ये वो आमिर अलिफ मद जबर आ वाला है। अच्छा, जो आमिर लोग नहीं, जो मुशर्रफ साहब को कहते हैं। जी, अरे बड़े अय्यूब खान को क्यों नहीं कहते? उनको भी कहते हैं, जियाउल को उनको भी कहते हैं। यार इतने अच्छे लोग, ये सब आमरीत थी भाई, ये आमरीत थी। तो जिन लोग सोचते थे जमहूरियत के बारे में मुकाबले किए, अब तो इतने लोग ऐसे रहे नहीं है। बाकी जिस कदर हंगामा आ रहा है, जिस कदर अफरा तफरी, जिस तरह बेसुकूनी जमहूरी दौर में रही है, आमिरों के दौर में नहीं रही यार। असल में पता है सलीम, होता है क्या कि डंडा जो है ना वो सबको सीधा कर देता है। इसमें क्या है, हर आदमी अपने राइट के लिए जब दौड़ता है तो फिर जूतियों में दाल बट रही होती है। अच्छा है? जी जी। यार तो फिर खाने जैसी तो नहीं रहती होगी। हो सकता है जूतियाँ नहीं होती हैं, क्या पता है, या फिर नहीं होती हो, मिसाल है वैसे। जमहूरियत टाइम के साथ इवॉल्व होती है, बट इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट वर्क्स द वर्ल्ड ओवर, कि भाई आप लोगों का इख्तियार लोगों के लिए, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। मगर इसमें टाइम लगता है, सारी दुनिया के अंदर ये एक स्ट्रगल है, बड़ी मगर इसको मेहनत से करना चाहिए। इमरान खान साहब ने रियान खान से शादी से पहले आपसे पूछा था? नहीं जी, अल्लाह न करे हमसे। आप तो पार्टी की माँ थी, माशाल्लाह, माँ की इजाजत तो जरूरी होती है। खान साहब होशियार आदमी है, अक्लमंद आदमी है, सोच समझ के फैसले करते होंगे, अपनी मर्जी से किए। भले लाख होशियार हो, माँ तो माँ है ना यार, पार्टी का माँ तो सबसे बड़ा असासा होती है। नहीं, उनकी बहनें भी माशाल्लाह मौजूद है, मगर उनको भी नहीं पता था। तो अब ये तो खान साहब के अपने फैसले। एक सवाल ये भी आ रहा था बार बार कि धरने के दिनों में आपने कुछ थोड़ा सा, मुझे लगता है कि कुछ तब्दीली आपके अंदर धरने के दिनों में नजर आई थी, तो ये उस वक्त से चल रही है या कलर डार्क हो गया था? पहले ये बहुत ही गोरी थी। अच्छा देखिए, तो इसका मतलब है कोई तो कौम की खिदमत कर रहा है और धूपों में फिर रहा है। इतनी खवातीन क्यों आती हैं इमरान? मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, हम आपको, आप यकीन करें, आप बहुत सारे सियासतदानों में से वाहिद सियासतदान हैं जिनसे दिल की बात करने का दिल चाहता है। बिल्कुल, आप इतनी खालिस लगती हैं, उतना खालिस ना हमारे यहाँ दूध मिलता है, ना कोई दवाई मिलती है, ना कोई बुराई मिलती। बुराई भी हमारे यहाँ खालिस नहीं है, मिलावट, उसमें भी एक आध को शामिल कर लेते हैं। अच्छा, ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद एक खालिस किस्म की एक मौदबाना टाइप की गुफ्तगू करेंगे, जिसमें शैतानियाँ भी होंगी। देखते रहिए। ऐशा गुलाली सच्ची थी? मुझे नहीं मालूम जी, वही बता सकती हैं। आई हैव नो आइडिया। लेकिन जहाँ बेरी हो वहाँ पत्थर तो आते हैं, और वो तो ब्लैक बेरी था।
वेलकम बैक इन हजरात। और फौजिया कसूरी साहबा इस कदर सुचल अंदाज में मौजूद हैं, जो खालिसपन है, बिल्कुल जो ये हकीकत में माँ वाला रूप है। माँ की जो मोहब्बत होती है वो सच्ची होती है। मैं और उसको मिसालें देने की जरूरत नहीं होती माँ को कि जी। और यकीनन मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स में अगर इतने खालिस लोग आ जाएं तो यकीनन पार्टियां छोड़ते रहते हैं। हाँ, अगर खालिस हो और अगर उसको सच्चाई पता चल जाए तो मसलहतन उसने प्यार किया, एहतियातन छोड़ दिया, क्या इस टाइप की बात है ना। तो मसलहत भी सियासत में जरूरी है। सियासत नाम ही मैं समझता हूँ मसलहत पसंदी का। मसलहत आपने जो कहा पार्टियां, कोई पार्टियां नहीं छोड़ी हैं भाई मैंने। नहीं, आप ऐसे ही सच खालिस 100%। मैं बात कह रही हूँ, आप ये सोचिए कि कोई अपनी जिंदगी के 22 साल किसी को नहीं दे, 22 मिनट नहीं देता है। मैंने अपनी जिंदगी के 22 साल तहरीक इंसाफ को और मेहनत की, लोगों के आगे हाथ अल्लाह जानता है मेहनत की, और इसीलिए वर्कर्स मोहब्बत करते हैं। आयशा गुलाली सच्ची थी? मुझे नहीं मालूम जी, वही बता सकती हैं। आई हैव नो आइडिया। लेकिन जहाँ बेरी हो वहाँ पत्थर तो आते हैं, और वो तो ब्लैक बेरी था। काले रंग का वो भी। यार एक ब्लैकबेरी तो रियाम खान भी छुपा के ले गए। जो ये वही है, पता है, मुमासलत नहीं है, मुदाखलत है। अब देखिए बहरहाल वो तो कह रहे हैं, पता है लोग तो तरह तरह की खैर बातें कह रहे हैं, हमें किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आना, हम तो करंट रहते हैं। ये बताइए 247 में इलेक्शन कैंपेन होगी, जलसे होंगे। आपको पता है अभी जो हमारा जलसा हुआ था और जिसमें तमाम कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस किए गए। देखिए मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर आपको आपकी पार्टी ये एक जिम्मेदारी सौंपे, आपके वोटर्स आपको वोट डालें, तो ना सिर्फ आप उनको जवाब दें, आप अल्लाह को भी जवाब दें। ये बहुत फक्र है इस चीज़ की, इट्स नॉट अ जोक। आप देखिए ना कि जब हम पर मजहब हावी होता है और हम जब वोट देने की बात करते हैं तो हम घबरा जाते हैं कि किसको दें, कि यकीनन इसकी बुराई में भी हमारा हिस्सा है। कहाँ से खड़े हो रहे हैं? अच्छा मेरे ख्याल है मुझे हल्का पता नहीं 243 है या 240। अरे भाई आप उनका छोड़िए, आप मेरे हल्के की बात कीजिए। वो जो हल्के की बात कर रहा था ना, तो मैंने कहा उसकी भी बात कर रहा हूं। देखिए मैं ये समझती हूँ कि सियासी जमातें जो हैं, मोर और लेस मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, वो एक जैसी हैं, क्योंकि अब सब एक जैसे नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ होती थी, मगर अब कैसे मुख्तलिफ रही? क्योंकि जो लोग काफ में रह चुके हैं, जो पीपल्स पार्टी में रह चुके हैं, जो हर ABCD जो PML की थी उसमें रह के तहरीक इंसाफ में आए हैं, तो दे आर नथिंग न्यू। तो कोई नई बात नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आप इस पार्टी को खड़ा करके फिर यहाँ से भी शायद सोचें कि नहीं बस अब यहाँ पर कुछ मामला वैसे हो गए? नहीं, क्या मामला होने जी, मैं आपको बताऊं, मैं पाक सरजमीन में आई हूँ। मैं इस चीज़ का बहुत एहतराम करती हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल की एक बहुत अच्छी रेपुटेशन है, उन्होंने कराची के लिए बहुत काम किए हैं। ये मिडिल क्लास की लीडरशिप है, यहाँ कोई फ्यूडल्स नहीं बैठे। ये वैसे कैसी बात है, मिडिल क्लास की एक पार्टी है, उसका दफ्तर डिफेंस और क्लिफ्टन में है। देखिए बात वही है कि उनके दरमियान रह करके हमारी बात पहुंचाना, ये भी तो काम है ना, मनवाना तो उन्हीं से है ना। हेड ऑफिस PCHS में है। अच्छा। और पूरे शहर के अंदर ऑफिसेज हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फ फाइनेंस्ड ऑफिसेज हैं, वर्कर्स खुद चला रहे हैं उन ऑफिसेज को। तो ऐसा कोई सीन नहीं कोई है, कीमे वाले नान, कोई बिरयानी, कोई नहीं ऐसा कोई सीन नहीं। अगर आप में जज्बा और हिम्मत है तो आ जाए भाई। अपना हर एक ने किरदार अगर पाकिस्तान के लिए अदा करना, देखिए हमारे पास चॉइसेस क्या है, या हम घर बैठ जाए और या आप आइए, और जो है उसके साथ में अच्छे लोग। मैं समझती हूँ जो अच्छे लोग हैं, वेल मीनिंग लोग हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, सबका पाकिस्तान है, आए और एक ऐसी जमात चुने अपने लिए जहाँ आपके मौकिफ को और आपकी बात का सुना जाए, एहतराम हो उसका। जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल ने जो काम किया है, वो जब तक पुल सलामत है तो वो कारनामे सलामत रहेंगे। लेकिन हमारा ये सेगमेंट होता है जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं, फिल इन द डैश। आपको तो पता है सियासत में कितने डैश लोग होते हैं, तो डैश की वजह से बहुत से काम नहीं कर पाती। देखिए जी, जो करने के काम हैं, जो फराइज हैं, वो भी अदा कर लें, और मेरे नज़दीक तो हुकूकुल इबाद भी बहुत बड़ा फर्ज है। कोशिश करती हूँ जितना टाइम है कि जो काम करना है वो कर। मतलब आपके सारे कामों के बीच में कोई डैश हाइल नहीं होता है? मतलब इफ यू हैव द विल यू कैन डू इट। आपको टाइम निकालना पड़ता है, जो काम आपके नज़दीक, इट्स अबाउट प्रायोरिटी। अच्छा, डैश को देखने के लिए बेताब रहती हूँ। सच्चाई। डैश अगर वक्त पर न मिले तो बेचैन हो जाती है।
कसम से आई एम अ वेरी इजी पर्सन। ये मैं आपके शो पे नहीं कह रही हूँ, मैं इतनी मेरी इस तरीके की नेचर नहीं है। अगर कभी कोई चीज़ नहीं भी मिली तो गुजारा है, अल्लाह का शुक्र है, ठहर के मिल जाएगी। मतलब आई डोंट नो मैं क्या इसका जवाब दूँ। रुक जाती पीटीआई में, हो सकता है मिल जाए। तो पीटीआई में तो 22 साल गुजार दिए अपनी जिंदगी के सबसे प्रोडक्टिव साल। लेकिन उन्होंने ये देखा कि जगह गलत है, उन्होंने ये देखा सब्र अभी भी कर रही हैं, सब्र ही है, क्या कर रही है भाई। हम सबको उन लोगों का भी ख्याल रखना है जो इस वक्त टीवी देख रहे हैं, जिनको वक्फा चाहिए और हमारे चैनल को इश्तिहार चाहिए। रोक के बैठे हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद नया सेगमेंट होगा। देखते रहिए। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोटर को। वोटर नदी नालियों में फिरता रहे, वोट को उसकी इज्जत दे के वोटर को छोड़ दो। मुझे क्यों निकाला है? मुझे क्यों निकाला। जी एक बार फिर हजरात में हम आ गए आपके साथ, और हमारे साथ हैं फौजिया कसूरी साहिबा। और सवाल ये था कि क्या चीफ मिनिस्ट्री पसंद है या प्राइम मिनिस्टर बनेंगी सीधा? नीदर बहुत जिम्मेवारी का काम है बस। मगर ये ज़रूर मेरी ख्वाहिश है कि अगर कभी मैं इलेक्ट हो जाती हूँ अपने हलके से, तो इंशाल्लाह मैं इस हलके के अंदर काम करना चाहती हूँ। और मैं यहाँ पर सबसे पहले पानी का बहुत बड़ा मसला है जो कि पूरे कराची में। और आप इस हलके को ये ना समझिएगा कि ये सिर्फ कराची और अपना डिफेंस और क्लिफ्टन का हलका है। ये 5.5 लाख के तकरीबन 536,000 वोटर्स, पूरा बंस रोड, सदर, टावर, रेलवे लाइन, सिविल लाइंस, बहुत इसके अंदर ऐसे वाहिद आबादी है जिसमें अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। 3 नाले हैं सलीम भाई, 3 नाले हैं, 5 बड़ी रोडें हैं जी। बहुत और गुर्बत है, स्टेशन भी इसी में आता है। बहुत परेशानियां हैं लोगों को। ये जनाब हमारा सेगमेंट शुरू हो गया है और विस्पर राउंड इसे कहते हैं। ये अपने अपने कानों पे लगाना है, फिर हमने जो बोलना होगा वो आपने बूझना होगा। अच्छा, आपने गेस करना है हमारे वर्ड्स। चलिए जी, I'll try my हम आसान करेंगे। अच्छा जी मेरी बारी है। गुलाब जामुन। फिर से क्या? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। जबरदस्त। काम बोली थी मुश्किल काम है, आसान कर दिया। पसंद होगा ना इनको। मुझे क्यों निकाला है? मुझे क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला? आपने इशारों में बात बयान कर दी। अच्छा। रेहाम खान। आप? रेहाम खान। ओह, रेहाम खान। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली कहीं चली गई है। नहीं, तब्दीली आ गई है अभी। तब्दीली आ गई है। तब्दीली आ गई है। आ गई है। फालसे का शरबत। फालसे का शरबत। वाह वाह। अब उन्होंने साइंस पकड़ ली है। शरबत का फालसा। चले। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोटर को। वोटर नदी नालियों में फिरता रहे, वोट को उसकी इज्जत दे के वोटर को छोड़ दो। अच्छा चलिए, आपका इम्तिहान है इमरान खान। इमरान खान। यस, वाओ। आरिफ अलवी। ओहो, इंशाल्लाह अभी तो मुकाबला होगा। अच्छा, आरिफ अलवी से ही मुकाबला है इनका। हाँ, अच्छा उतार दे। अच्छा हो गया, जबरदस्त। अच्छा जी, ये सेगमेंट तो पूरा हो गया और बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छे से किया आपने। थैंक यू। ये मैं ले जाऊँ? ये वो है जिसके बारे में शायर ने गाया कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, एक जिक्र आया, इन्होंने एक आपके वो कहते हैं मुखालिफ कैंडिडेट का नाम लिया, पुराने कलीग। जी जी, लेकिन वो पता है हल्के में बहुत नजर आए। कभी बोट के अंदर नजर आए, कभी लाइफ जैकेट पहने हुए नजर आए, कभी वो तलवारों के साथ खड़े हुए नजर आए। तो इससे ज्यादा नहीं नजर आए, बस बाकी टॉक शोज में नजर आए। देखिए, वो एक वेव चली 2013 में तब्दीली के लिए, लोगों की ख्वाहिश हुई, लोग इतने घरों से निकले, पहली टाइम इतने वोटर्स निकले जो पहले कभी नहीं आते थे, उम्मीदें लेके कि भाई कोई पढ़े लिखे लोग। लाहौर का जलसा कितना तहरीक इंसाफ की एक रेप्यूटेशन थी कि भाई तब्दीली लाएंगे, काम करेंगे।
पर आपके सामने, आप यकीन कीजिए मैं इस हल्के में फिरती हूँ, मैं जिन लोगों को मिली, मेरी सारी फैमिली फ्रेंड्स सभी यहीं रहते हैं, सब कहते हैं कि यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। देखें काम को ये है कि यहाँ सब खाते पीते डिफेंस क्लिफ्टन के एरिया में लोग रहते हैं, ठीक है, काम की जरूरत क्या ये तो फिर भी पानी खरीद लेंगे अपने लिए टैंकर्स के, बट व्हाट अबाउट इतना बड़ा आपका हल्का है, कितनी गुर्बत, सदर टाउन देखे ना, कितनी परेशानी है। सदर टाउन में पानी, वहाँ तो सब चीजें सड़कें चिकनी है, पानी वानी टैंकर के जरिए आ जाता है, समंदर का पानी पीछे करना था उनको, क्या करना? नहीं तो जी यही तो काम होता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का कि आप इंश्योर करें पहली बात कि वहाँ पर काम हो, मगर आप अगर हर वक्त इस्लामाबाद बैठे रहेंगे तो फिर कैसे काम होगा? मुझसे लोगों ने कहा वो यहाँ होते खाते, वो तो सारे टाइम बनी गाला होते थे। इस्लामाबाद होते थे काम के लिए, तो होते थे वो काम कराने। अच्छा, शीरी मजारी से क्या झगड़ा था आपका? मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है जी, वो एक बहुत डिफरेंट किस्म की खातून है, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं। मुझे एक शिकायत है आपसे। अच्छा, आपको लालू खेत से इलेक्शन लड़ना चाहिए था। अच्छा, यहाँ मसली मसाइल हैं, आप उनकी गलियों में जाएंगे तो नाक पे हाथ होगा और हर दूसरे मिनट आप छलांग मार रहे हैं। लेकिन सर में वहाँ भी पीएसपी का कोई ना कोई होगा, वैसे पता है क्यों नहीं होगा? इंशाल्लाह पूरे कराची में और पूरे सिंध में कैंडिडेट्स खड़े कर रहे हैं, मगर आप देखेंगे कि कराची से इंशाल्लाह। अच्छा, पीपल्स पार्टी की कौन खड़ी हुई है क्लिफ्टन डिफेंस से? शैला राणा? नहीं, वो तो कहीं और से खड़ी हो रही है। यार इन औरतों का मुकाबला होना चाहिए। अब शैला रज़ा, शीरी मज़ारी, फौजिया कसूरी। क्या आपके WWE में क्या करा इलेक्शन लड़ने से मुराद लड़ना नहीं होता, इलेक्शन में यानी कि अपने आप को अच्छा साबित करने की लड़ाई होती है। औरतें लड़ेंगी तो फाइटिंग भी होगी, रेटिंग होगी। छोड़े, ब्रेक पे जाते हैं। आप देख रहे हैं हजरात, मिलते हैं अगले सेगमेंट में, देखते रहिए हजरात। तो मिलती जुलते आइटम आ जाते हैं, जैसे उन्होंने कहा था ट्रैक्टर ट्राली, इसमें तो बाकायदा गैर कूलर। मैंने कहा इसका कसूरवार मैं हूं। सबसे बड़ा तज्जिया कार अपनी बीवी के सामने फेल है। सही बात। वेलकम बैक इन हजरात। और फौजिया कसूरी साहिबा हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं शीरी मदारी बोलते बोलते रह गया। अच्छा बताइए, वो शख्सियत ऐसी हैं कि उनका नाम खामखा जुबान पे आ जाता है, यानी जुबान पे और उनके नाम से और शख्सियत से मिलती जुलते आइटम आ जाते हैं, जैसे उन्होंने कहा था ट्रैक्टर ट्राली। इसमें तो बाकायदा गैर कूलर, इसको गैर पार्लिमानी लफ्ज कहकर जो रिकॉर्ड से हज़फ कराया गया था, और ये ख्वाजा आसिफ ने कहा था सियाल। तो हमारे शोर से भी हज़फ कर देना है। वाटर कूलर मैंने कहा इसका कसूर मैं नहीं, तो वाटर कूलर की वजह क्या है? ये वाटर कूलर आपका हुआ ना चाहते हुए भी। चले हमारा सेगमेंट। अच्छा, एक वाटर कूलर वो होता है जिसके साथ जंजीर से गिलास बंधा हुआ होता है, वो पाकिस्तान में हर जगह जरूरी है, गिलास जंजीर से बंधा। मतलब जिस वाटर कूलर का आप जिक्र कर रहे हैं उसके साथ गिलास कौन? ये भी एक सवाल है। जंजीर से उनको भी बांध के रखना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जनाब हमारे यहाँ सेगमेंट है हाँ और नहीं के दरमियान कोई जवाब नहीं है, बल्कि हाँ होना चाहिए। अगर आपको हमारी बातों से कुछ हो रहा है तो आप उससे लाताल्लुकी का इजहार कर सकती हैं, बिल्कुल यूँ करके। मुझे हाँ डिस्क्लेमर, सिर्फ ये मारना नहीं है आपने, बाकी सब कुछ इस्तेमाल कर सकती है। अच्छा, आपके ख्याल में पाकिस्तान में अदाकार सियासत कर रहे हैं और सियासतदान अदाकारी कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, और वो जो कह रही है ना कि अदाकार सियासत कर रहे हैं, तो वो इशारा समझ गए हम। अच्छा जी, आपके ख्याल में दुनिया का सबसे बड़ा तज्जिया कार अपनी बीवी के सामने फेल है? सही बात। मजबूरी, बीवी है, घर निभाना है। वो कह रहे हैं खिलाओ सोने का निवाला, देखो बीवी की निगाह से। तजिया तो जब करेंगे जब घर में सुकून मिलेगा। आपके ख्याल में हमारे माशरे में लोगों को ये कहकर बेवकूफ़ बनाया जाता है कि ये मर्दों का माशरा है? लोगों को ये कह के बेवकूफ़ बनाया जाता है कि ये मर्दों का माशरा है। देखिए, माशरा तो है मर्दों का, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन के जो, हालांकि पाकिस्तान का आइन, हमारा मजहब इस्लाम ख़वातीन को बहुत बराबरी का मर्दमशुमारी भी बिल्कुल, मगर औरतों को नहीं वो हुकूक उनके मिल पाते। तो आपको पता है इलेक्शन में ख्वाजा सराओं की भी शनाख्ती कार्ड बन गए, वो बहुत अच्छी बात है। वो भी गए, तीन इंसान है, उनका दिल है तो उनका दिल नहीं तोड़ना चाहिए, जो वो चाहते हैं उनको मिल जाना चाहिए।
तो तुम भी फिक्र नहीं करो, जो चाहते हो मिल जाएगा। इंशाल्लाह। शो का इख्तिताम हो रहा है, तो इख्तितामी कलमात इससे पहले कि हम कहें, आप कुछ अपने हलके के वोटर्स को, अपने हलके के जो मुकाबला कर रहे हैं आपके हलके में, उनको कुछ मैसेज देना चाहिए कि खुदा के वास्ते बैठ जाओ तुम, मैं अकेली लड़ूंगी, मैं बिला वास्ता जीतना चाहती हूँ। नहीं जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने जब ये प्रोग्राम पे बनाया। आई रियली हैड अ गुड टाइम, थैंक यू। बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका, और आपने क्योंकि मुझे ये मौका दिया तो मैं ये ज़रूर बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, जमहूरियत के अंदर मुकाबला होता है, कोई भागने की किसी की ज़रूरत नहीं होती है, और हार जीत भी इसी के प्रोसेस के अंदर होती है। जीत हमारे पाकिस्तान की होनी चाहिए हमेशा, और वो सिर्फ जब हो सकती है जब हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, अच्छे कैंडिडेट सामने आए। और मैंने हमेशा ये बात कही, सारी टाइम मैं अपनी सियासत में ये बात कहती थी, मैं ये समझती हूँ कि सियासी जमातों के ऊपर ये उनकी एक ड्यूटी है कि वो अच्छे कैंडिडेट्स की चॉइसेस आवाम को पेश करें, और अगर वो उसमें फेल हो रही हैं तो कभी पाकिस्तान में कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। लिहाजा मेरी वोटर्स से ये अपील है कि वो कैंडिडेट को देखें, वो देखें कि वो किसको वोट डालने जा रहे हैं। अगर डिसरेप्यूट का इंसान है, मर्द औरत, या करप्ट है, नैब के केसेस हैं, बेईमानी है, प्लीज़ उनको वोट ना दें, बिकॉज़ ये आपका वोट, आप इसका सही इस्तेमाल करें। ये आपके हाथ में एक हथियार है, इस हथियार से, इस वेपन से यू ओ इट टू पाकिस्तान कि आप अच्छे चॉइसेस करें अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए और पाकिस्तान। और ये वही बात है ना कि कोई शख्स ये ना समझे कि मैं अकेला क्या करूँगा। हर आदमी जब अच्छाई का सोचेगा तो ये सब मिलकर एक अच्छा काम होगा। और यकीनन हमारी तो तमन्ना भी है कि ऐसा शख्स ऊपर आए जो माशरे में जो फैला हुआ झूठ है, बेईमानी है, मिलावट के हवाले से या ज़हनी मिलावट के हवाले से, कि हमारा माशरा एक इंसानियत वाला माशरा बन जाए जहाँ सिर्फ सच हो, खुलूस हो, प्यार हो, मोहब्बत हो आपस में। इसी मोहब्बत का पैगाम लेकर हम कोशिश करते हैं, एक दूसरे पे बात इसलिए कर लेते हैं कि आप इंजॉय करें, हम दूसरों को खुश देखना चाहते हैं। अपने ऊपर ये काशिफ पे इल्ज़ाम लगा के, कोई जुगत करके अगर आपके चेहरे पे खुशी होती है तो हम अगर तकलीफ़ में, तो ऐसी कोई बात नहीं, आपके चेहरे पर राहत होनी चाहिए। इसी तरह लीडरों को अगर कुछ तकलीफ़ होती है तो कोई बात नहीं, कौम और माशरे में खुशियाँ और मोहब्बत और प्यार अमन फैलाना चाहिए। बिल्कुल सही। तो बहुत शुक्रिया, देखते रहिए हज़रात, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी नए गेस्ट।